हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए अनसॉल्व के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सॉल्यूशन की सीरीज में हम और आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। देखिए, इसमें कह रहा है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b है, तो आपको पता करना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है। तो जब आपको पता है कि फिर से आ सकता है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें कहता है tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपको साइन कॉस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। साइन कॉस की वैल्यू पता करोगे बाबू, तभी तो यहाँ पे रखोगे, तभी तो कारपीट मचाओगे ना यहाँ पे। तो इसको उठा के लाओ, इधर कोने में इसको ले जाते हैं। ये कह रहा है कि हम tan थीटा, ये देखो मार्कर धोखा दे रहा है, ये कह रहा है कि tan थीटा है और tan थीटा क्या है, a अपॉन b है। जब भी बच्चों एक तरफ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और एक तरफ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हो, a अपॉन b यहाँ पे एज अ न्यूमेरिक वैल्यू यूज होती है बच्चों। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं लाल बटे कत्ता वाला लगाते हैं, या जो इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते हैं वो वाला लगाते हैं। कुछ और का मतलब समझते हैं ना, जैसे लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ल को हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है a अपॉन b। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे तीन चीजें होनी चाहिए। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास बच्चों तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? हाइपोटेनस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दो ही चीजें हैं, एक चीज यहाँ पे नहीं है, गायब हो चुकी है, खो गई है, उसको लाओ ढूंढ के। तो उसको ढूंढ के लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बनाई गई है। अगर कोई दो चीजें हैं, एक चीज खो गई है, तो उसको आप पाइथागोरस से पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देखेंगे हाइपोटेनस तो है नहीं मेरे पास, लेकिन बेस बी दे रखा है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाने का। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है जी? ए है, तो यहाँ पे ए रखेंगे, स्क्वायर करा देंगे। अब बच्चों आपको h का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको केवल h चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या कर रहा है? हटाओ इसको। यहाँ से हटेगा तो ऐसे तो नहीं हटेगा, यहाँ से हटेगा तो आगे मामला खराब कर देगा, ऐसे स्क्वायर रूट लगा देगा। यहाँ से छूटा, यहाँ पे लग गया, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया। ये क्या आ गया? हाइपोटेनस। अब आप चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, आपने कहा जी लिखा हुआ है लिख दो, मैंने लिख दिया। अब फिर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा जानते हैं ना बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लाल बटे कक्का होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि साइन थीटा के प्लेस पे हमें लिखना है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर कितना है? a है, लिख दिया। कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखे या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखे, बात वही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन पॉजिटिव है। माइनस a इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, जिसको हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्यों बच्चे? अब इसके बाद देखिए इसका बेस कितना है, तो बेस कहेंगे, बेस कहाँ गया? ये रहा बेस, बी फॉर बेस। और हाइपोटेनस भाई साहब फिर से नीचे आ गए, इनकी मानसिकता हमें अच्छी नहीं लग रही, बार बार नीचे आ रहे हैं। अब देखो बी लिखा हुआ है, फिर से साइन थीटा की जगह पे वही चीज टांग दो ऐसे। अब देखो कितनी बेहतरीन यहाँ पे चीज ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ भी है। इसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं चेंज किए। क्या अनोखा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कुछ और दे देता, tan cot दे देता, तो फिर आपको इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ती फॉर्मूले से, है ना। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट है कि यहाँ भी साइन था, आपने एक बार साइन की वैल्यू पता कर लिया, एक बार कॉस की वैल्यू पता कर लिया, वही यहाँ पे चिपकाते चले जाओ। समझ रहे हो? बेनिफिट, फायदा उठा रहा है। कॉस थीटा फिर से वही लिख देंगे। अब तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं तो वही लिख देता हूँ। ये देखो, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने पे आप जानते हैं कि ए बी बन जाएगा। डिवाइड में आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी हो जाएगा, और डिवाइड में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो कहता हूं इसके आगे सॉल्व ही मत करो, यही से आंसर निकाल लो, है ना। लेकिन बच्चे कहेंगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं मास्टर साहब, का दिक्कत हो गई। ये देखो दोनों जगह पे सेम सेम लिखा हुआ है, तो इनको माइनस करेंगे तो ऊपर जीरो हो जाएगा। कहे के लिए पूरी माथा पच्ची करनी भाई, यही से काट लो। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जैसे 2 माइनस 2 जीरो होता है, वैसे सेम सेम है तो ये जीरो हो गया। मैंने इसको ऐसे ऐसे काट लिया, ऐसे ऐसे काटने पे 1 नहीं आता, जीरो आता है बाबू। तो ऊपर जीरो हो गया, नीचे सब लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ भी है। तो जीरो को अगर किसी नंबर से भाग करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 2 को 0 से भाग कर दो, उल्टा बोल दिया क्या, 0 को 2 से भाग कर दो, तो जब 2 से डिवाइड कराएंगे 2 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड कराएंगे 0 ही आएगा, तो मुझे इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधे सीधे बोलूंगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए।